नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया हेडलाइंस। 3 दिसंबर 2023 भारत की राजनीति के लिहाज से बहुत बड़ा दिन। इस दिन के शाम होते ही राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। यह दिन दो महत्वपूर्ण पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा ये क्यों कह रहा हूँ। दरअसल चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन राज्यों में चुनावी प्रक्रिया 27 दिन तक चलेगी। सबसे पहले मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होंगे। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोटिंग की जाएगी। फिर 23 नवंबर को राजस्थान और 30 नवंबर को तेलंगाना में वोट डाले जाएंगे। सभी 5 राज्यों का एक साथ 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी सत्ता में है, तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना में केसीआर की पार्टी वीआरएस की, तो वहीं मिजोरम में मिजोरम नेशनल फ्रंट सत्ता में है। तारीख की घोषणा होते ही सभी दल, खासकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है और अपनी रणनीति पर कार्य करना शुरू कर दिया है। इन राज्यों में मतगणना का रिजल्ट 3 दिसंबर को आएगा। यही वह दिन है जब बीजेपी और कांग्रेस का भविष्य तय होगा। वैसे बीजेपी के लिए यह दिन बहुत कठिन है, क्योंकि अगर नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं आते हैं तो मोदी जी के लिए 2024 में इलेक्शन जीतना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अभी जो भी चुनावी सर्वे सामने आ रहे हैं वो किस ओर इशारा कर रहे हैं जानते हैं। छत्तीसगढ़ 90 सीट, कांग्रेस 50 से 60 सीट, बीजेपी 25 से 29 और बीएसपी 1 से 2 सीटों पर जीतने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ के सर्वे के हिसाब से कांग्रेस अपनी सरकार बचा भी रही है और पूर्ण बहुमत से सरकार बना भी रही है, जबकि यह राज्य बीजेपी और आरएसएस का गढ़ माना जाता था। मध्य प्रदेश कुल सीटें 230 हैं, जिसमें बीजेपी 90 से 95 सीटों पर आगे दिख रही, कांग्रेस 130 से 35, बीएसपी 1 से 2 और अन्य को 0 से 5 सीट मिलती हुई नजर आ रही। सर्वे के अनुसार कांग्रेस की मध्य प्रदेश में आसानी से सरकार बनती हुई दिख रही है और कांग्रेस यहां इंडिया गठबंधन के साथ अगर लड़ती है तो यह लगभग 160 प्लस सीटें जीत सकती। राजस्थान 200 सीटें, बीजेपी 90 सीटों पर आगे दिख रही है, कांग्रेस 104 सीट, अन्य को 0 से 6 सीट मिलने की उम्मीद है। सर्वे के अनुसार अगर कांग्रेस की राजस्थान में भी आसानी से सरकार बन रही है, अगर यहां भी कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ लड़े तो शायद बीजेपी के लिए अपनी साख बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर यही रिजल्ट रहा तो बीजेपी के लिए एक संकेत है कि आम जनता अब 2024 में परिवर्तन चाहती। 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बीजेपी आरएसएस का गढ़ माना जाता है। ऐसा क्या है कि 2014 के बाद से राज्य में बीजेपी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। बीजेपी की पकड़ इन तीनों राज्यों में कमजोर पड़ती जा रही है, जिसका सीधा फायदा कांग्रेस को हो रहा है। यही कारण है कि जो भी अभी तक सर्वे आए हैं वह कांग्रेस के फेवर में ही है। यह 2023 में ही नहीं बल्कि 2018 में भी कांग्रेस के फेवर में ही थे। अगर अनुमान सही रहा तो बीजेपी सही मायने में इन राज्यों में कमजोर पड़ चुकी और कांग्रेस इसका पूरा फायदा 2024 के इलेक्शन में भी ले सकती। फिलहाल 2024 के इलेक्शन के लिए कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी ने अपना मुद्दा सेट कर दिया है। अडानी यानी कि भ्रष्टाचार, ओबीसी कार्ड यानी कि सोशल इंजीनियरिंग, यह दोनों ऐसे मुद्दे हैं जो कि बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन चुके हैं। बीजेपी चाहकर भी इन मुद्दों पर नहीं बोल सकती और इसका फायदा सीधे कांग्रेस 2023 और 2024 के इलेक्शन में लेना चाहती। बहरहाल आगे क्या होगा यह तो समय बताएगा। आज का वीडियो यहीं तक। आप सभी लोग हमारे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।